शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। मैं समय इन सभी योद्धाओं को 45 वर्ष की कमीशनिंग की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हसीन पल मिल जाएं। चलो फिर से बैठें क्लास की उस आखिरी बेंच पर, शायद वो पुराने दोस्त मिल जाएं। हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। किया जो सफ़र धूप में तो तजुर्बा हुआ, किया जो सफ़र धूप में तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी भी क्या जो छाँव-छाँव चली। मैं समय हूँ, आपको वक्त के उस मोड़ पर ले चलता हूँ जब नौजवानों ने ठानी थी कि देश के लिए कुछ महान कार्य किया जाए। किसी की उम्र 16 वर्ष तो किसी की 19 वर्ष की आयु थी, लेकिन सभी में जुनून था, वो जोश था देश के लिए वर्दी पहनकर कुछ कर दिखाने का। न हार में न जीत में, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो मिले, संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही। यह समय था जून 1977 से जून 1980 तक का। मैंने इनको बाकी भीड़ से अलग देखा। क्यों इन्होंने यह राह चुनी, इनकी वो 4 पंक्तियाँ आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का वजन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। मैं समय हूँ, मैंने देखा है सैनिक का जीवन जो कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। से सफ़र शुरू हुआ एक ऐसी मंजिल की ओर जहाँ से वापसी नहीं थी। रुके नहीं उनके कदम, बढ़ते गए और एक वक्त आया समर ऑफ 1981 जब ये नौजवान अलग अलग एकेडमी से पास आउट हुए, दिल में एक ही वजूद लेकर। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर and comfort of the men you command comes next, always and every time. Your own ease, comfort and safety comes next, always and every time. कसम खाई इन्होंने जब आखिरी कदम एकेडमी का रखा और वहीं से शुरू हुआ वो पहला कदम
जीवन के ऐसे नए मोड़ का जिसमें संघर्ष था, चुनौतियां थीं। किसी के शरीर पर ओजी वाली वर्दी, किसी पर नीली तो किसी के शरीर पर सफ़ेद, और कंधे पर एक चमकता हुआ सितारा। मन में था दृढ़ विश्वास, कुछ करने की उमंग, जैसे कि उड़ती हुई एक पतंग। मैं समय हूँ। मैंने इन वीर योद्धाओं को देश के लिए हंसते हंसते, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, दुश्मनों की गोलियों के बीच गुजरते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हुए देखा है। चाहे वो 1984 का ऑपरेशन मेघदूत हो, 1987 से 1990 का ऑपरेशन पवन हो, 1999 का ऑपरेशन विजय हो, 2001 का ऑपरेशन पराक्रम हो, 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो, और या फिर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हो। हर मंजिल पर इन्होंने निशान छोड़े हैं। हर ऊंचाइयों को आसानी से इन्होंने हासिल किया है, क्योंकि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में कुछ जुनून है कर गुजरने का, तो फिर जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। आखिर इन्हीं फौलाद सिपाहियों में से कई एक ब्रिगेडियर बने, कई एक मेजर जनरल, और कई एक लेफ्टिनेंट जनरल, और एक सीडीएस बने। जो आर्मी कमांडर बने, उन योद्धाओं के नाम सभी को याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं समय हूँ। मैंने हर सांस को समझा है, हर सांस को महसूस किया है, हर सांस को मैंने गिना है। लेफ्टिनेंट जनरल एकरूप सिंह घुमन, सेंट्रल आर्मी कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ईस्टर्न आर्मी कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल थिमैया, आर्ट्रैक आर्मी कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी, सदर्न आर्मी कमांडर। और इन्हीं में से लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, और जनरल अनिल चौहान सीडीएस। इन सभी को बहुत नज़दीक से मैंने इनको देखा है। एक ऐसी मिसाल इन शूरवीरों ने पेश करी है। इनकी देशभक्ति को, माँ भारती से प्यार को सलाम करता हूँ। उन 76 वीर योद्धाओं को भी नमन करता हूँ। कुछ ने हंसते हंसते देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, तो कुछ मुझ में ही समा गए। आज के दिन उनको याद कर धन्य होता हूँ। ऐसे मौके पर मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, जिन्हें याद कर इन शहीदों के मार्ग पर पुष्प से सुसज्जित कर उसकी अभिलाषा को पूर्ण करता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। ये ज़मीं हमें बेहद खूबसूरत लगती है। ये ज़मीं हमें बेहद खूबसूरत लगती है। मौज गुल, मौज सबा, मौज सहर लगती है। सर से पाँव तक ये समा हालांकि एक नज़र लगती है। आज यहाँ के हर लम्हे में इनकी यादों की महक लगती है। काश उस जाते हुए वक्त को हम रोक सकते, अपनों के साथ गुजारा हर लम्हा जोड़ सकते। न जाने कितनी यादें जो अपनों ने दी हैं हमें, काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ सकते। नमन है
उन वीर नारियों को, नमन है उन वीर बच्चों को जो आज अपने पति और पिता को याद करते हैं, जिनको आज हमारे बीच होना था उनको महसूस करते हैं। मैं समय हूँ, इनको अनगिनत शौर्य मेडल मिलते मैंने देखा है, उसके पीछे छिपी उनकी कुर्बानी, जोखिम भरा वक्त छिपा है, इनको अनगिनत शौर्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। मैं समय हूँ, अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमी है ऐसी, एक गिरता है 10 खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमी है ऐसी, एक गिरता है 10 खड़े हो जाते हैं। धरती माँ की ललकार सुन वीर पुत्र लहूलुहान हो जाते हैं। छू सकती नहीं है गोलियाँ, 56 इंच का सीना ताने हैं। दर्द नहीं होता जख्मों से, ऐसे इनके ताने बाने हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, जो देश की खातिर हंसते हुए जान से खेले। करते हैं ऐसे वीर शहीदों को आज हम नमन, किया था दुश्मन के नापाक इरादों का पतन। मैं ही वक्त हूँ, मैं ही समय हूँ, मैं ही तारीख लिखता हूँ और मैं ही तारीख बनता हूँ। लेकिन पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल आया भी तो बस कुछ पल के लिए। सोचा था इसे जिंदगी का एक हंसी पल बना लेंगे, पर वो रुका भी तो बस एक पल के लिए। इस समय के निर्माता और निर्देशक थे मेजर जनरल S.K. सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती बाला सिंह।